हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा रहेगा और आपको पता चल गया होगा कि मैं हूँ मलेशिया में। और जैसे ही मैं यहाँ पे आया था, मैं सबसे पहले चला गया था पेनांग, जो कि मैंने दिखाया बहुत कुछ खास नहीं था। बहुत चिल वाली जगह, मतलब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा है नहीं वहाँ पे। और 2 दिन पहले मैं आ गया हूँ कोलालमपुर में। मैंने सोचा कि क्यों ना फटाफट एक ब्लॉग बना लिया जाए और जो कोलालमपुर में कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो दिखा दिया जाए। बहुत कुछ तो नहीं दिखा पाऊँगा मैं, बट जितना पॉसिबल हो गया उतना तो कवर कर ही लूँगा। बाकी मैं रुका हूँ जो है वो है हिल्टन अगेन, मतलब हिल्टन ही है ये भी। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ फटाफट। तो ये रहा मेरा रूम, सामने है वॉशरूम, वहाँ से एंट्री, वार्डरोब और ये टीवी बेड जो भी है, जो कि हमेशा रहता है। और ये रहा बाहर का व्यू। तो सामने है मेट्रो का लाइन ये है, और मेन सिटी जो है, मतलब ये भी सिटी ही है, बट यहाँ पे इतनी बोलते ना बड़ी बिल्डिंग्स नहीं दिख रही होगी आपको। मेन जो है इस साइड में, मतलब सामने ही मेरे ट्विन टावर है। जो उसके थोड़ा सा आगे है वर्ल्ड की सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, मैं वो भी बताऊंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ तक जाके दिखाऊंगा। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत कुछ है, मतलब एक्वेरियम है, शॉपिंग स्ट्रीट, बहुत अच्छा मॉल है, मैं वहाँ पे भी जाने का प्लान कर रहा हूँ, वो है। उसके बाद नाइट लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ की। तो जितना हो सकेगा मैं आज कवर करूँगा और आप लोग को दिखाने का ट्राई करूँगा। तो लेट्स चलते हैं, अब कुछ जगह देखते हैं कोलालमपुर में। सो मैं आ गया हूँ मॉल के पास, जो कि सबसे फेमस है, सारे लग्जरी ब्रांड्स यहाँ पे मिलते हैं। आप लोग को दिखाता हूँ पूरा मॉल अच्छे से। और ये जो है एक तरह का, मतलब बहुत फेमस स्ट्रीट है, और ये मॉल भी बहुत फेमस है, और सारे लग्जरी ब्रांड्स यहाँ मिलते हैं। तो लेट्स सी, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सो दिस इज़ दी एंट्रेंस, मतलब बहुत सारी है, बहुत बड़ा मॉल है। ये तो एक एंट्रेंस है। सारे ब्रांड्स, Gucci and all are big brands, Prada। सो ये जो टाइम है ये चाइनीज़ न्यू ईयर का टाइम है, यहाँ पे छुट्टी का मतलब हॉलीडेज़ चलते हैं, और होता है ना कि सबसे अच्छा टाइम है ये विज़िट करने के लिए। सो इसे पूरा सजा के इस समय रखा हुआ है, पूरा अच्छे से सजाया हुआ है। यहाँ पे सब बैठे रहते हैं। सो ये साइड है अनदर एंट्री, मेन एंट्री ये साइड है। एक्चुअली रात में आने ऐसा है, बहुत लाइटिंग्स रहते हैं और मज़ा आता है, बहुत मज़ा रात में। लास्ट टाइम पे जब मलेशिया आया था तब मैं रात में यहाँ पे घूम रहा था। घोड़ा कोच, तो सारी तरफ आपको यहाँ पे क्राउड दिखेगा। काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है, मतलब लाइक ये पवेलियन जो नाम है इसी जगह पवेलियन, और बहुत फेमस है स्ट्रीट ही है। जाएंगे इस साइड में। ये पूरा स्ट्रीट जो है ये पूरा वॉकिंग एरिया है, बहुत सारे मॉल्स यहाँ पे भी है। इसके अलावा भी दिस इज़ अनदर मॉल। जाके देखना चाहिए। सो मलेशिया में जो लैंग्वेज बोलते हैं वो मलयाली होती है, मलयाल लैंग्वेज है, और जो साउथ में बोलते हैं वही सिमिलर लैंग्वेज यहाँ पे भी है। उसके अलावा यहाँ के लोग को इंग्लिश आती है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ऐसे बहुत कम ही होता है जिनको इंग्लिश आती हो, बट मलेशिया के ऑलमोस्ट सभी को इंग्लिश आती है। सो अभी चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, और ये सब उसी की तैयारी है। लास्ट ईयर मैंने यहाँ से कुछ ख़रीदा था, टी शर्ट्स ख़रीदे थे इस शॉप से, जो कि मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं।
सो मलेशिया बहुत अच्छी कंट्री है, घूमने के लिए बहुत अच्छा है और सस्ता भी है। मतलब अगर आप एक अच्छी और सस्ती कंट्री देख रहे हो तो वो मलेशिया बेस्ट है। बाकी यहाँ पे जूते देख सकते हो आप, सब शूज़ हैं यहाँ पे। यार ये अच्छा लग रहा है, 150 मलेशियन, मतलब अराउंड 3000 रुपये का। दिस ऑल ओरिजिनल्स? Yes, sir. It's original. इट्स ओरिजिनल? Yep. What color you have in this? We have this color only, or yellow for the futsal. Only yellow. Only yellow? Yes. No, the another color? No. नहीं, प्रबल देखेगा तो रोएगा क्योंकि वो उसने मुझे बोला था जूता लाने के लिए। This is again Puma? Yes. What size is this? It's a 44. 44 means 10. Yeah. This one actually is not 10. It's 11. Okay. Do you have 10 in this? 10. So price is same? This one is cheapest. 199. That is also 199, right? This one's same. So after 30% discount, this is a 199. Yep. Which one? Like this? It's a 10? This one, yeah. 10? This is 10. 10? You want to try? No, I want for another person. Okay, sure. I think it's a good. Okay, give me this. Okay, sure. ओके सो भाई जूता तो ले ही लिया है मैंने क्योंकि चाहिए था प्रबल को और उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था। एक्चुअली यहाँ पे जूते काफ़ी सस्ते हैं, ओरिजिनल मतलब 180 इन द सेंस कि अराउंड 4000 रुपये। सो और भी बहुत कुछ है, टी शर्ट्स है, न्यू अराइवल्स, 65% ऑफ इन पे। ओह, ये था 1500 RM का और अब 500 RM में मिल रहा है। 500 RM मतलब ये 10,000 के करीब है, 10,000। $180 179.97. Yeah, 180 actually. सो भाई जूता ले लिया। बाकी जो भी घर के बच्चे वो देखे तो प्लीज़ रोए ना। नेक्स्ट टाइम कहीं और जाऊंगा तो उनके लिए कुछ और लेके आ जाऊंगा। बाकी तो थोड़ा आगे का दिखाता हूँ मॉल के और आगे का थोड़ा सा, उसके बाद फिर चलेंगे कहीं और क्योंकि सब मॉल ही मॉल हो जाएगा और बोर हो जाओगे फिर आप लोग। मैं खुद बोर हो जाऊँगा देख देख के। सो आ गए हम एक और स्ट्रीट पे। यहाँ पे सब के सब जो है फ़ोटोग्राफी करते हुए मिलेंगे आगे उस साइड में। और वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो वाली, वो वर्ल्ड की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है आफ्टर बुर्ज खलीफा। सो यहाँ पे आपको सारे ब्लॉगर्स दिखेंगे, नॉट ब्लॉगर्स बट फ़ोटो वाले सब। भाई ये कुछ गुड़िया है, मैं भी कुछ टिप डाल देता हूँ यार। भाई मेरा सामान ले लिया है ये। थैंक यू ब्रदर। तो ये सारे जो भी दिख रहे हैं आपको, सबके सब फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं ये स्ट्रीट पे। ये रही वो स्ट्रीट। तो ये रही ऊपर से। सो मलेशिया इट्स लाइक सेफ़ कंट्री है, बहुत सेफ़ कंट्री है। और आई थिंक साउथ ईस्ट एशिया की मैं बोलूँगा कि फैमिली के साथ आना है तो बेस्ट कंट्री है फैमिली के साथ। टॉय शॉप एक बार चल के देखना चाहिए अंदर। सब टॉय, सब टाइप के टॉयज़ हैं यहाँ पे। लबूबू डॉल और ये सब।
यार बहुत सही लग रहे हैं टॉयज़, आगे अंदर बहुत सारे हैं। सब बच्चों के काम की चीज़ है, हमारे काम की चीज़ें नहीं है, इसलिए हम जा रहे हैं दूसरी जगह। और लेट्स सी थोड़ा घूम के फिर मैं देखता हूँ कोई और जगह पे आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब यही सब सिमिलर ही मिलेगा पूरा। और यहाँ पे पूरा स्ट्रीट फूड का है, स्ट्रीट फूड, सब स्ट्रीट फूड है। शॉपिंग्स के काफ़ी सारे, लास्ट टाइम मैंने बैग्स लिए थे। एक्चुअली शॉपिंग करना काफ़ी सस्ता है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू, बोलते हैं ना कि सिंगापुर से। और इनका पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मलेशियन पासपोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिंगापुर जितना नहीं, बट सिंगापुर 193 कंट्रीज़ हैं, इनका अराउंड 130 कंट्रीज़ है जिसमें वीज़ा ऑन अराइवल है इनको, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इनका। भाई एक और स्ट्रीट पे आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे पूरे खाने का है, यहाँ पे पूरे खाने का मिल रहा है सब कुछ, मतलब बहुत कुछ है खाने के लिए। आई थिंक वो कीड़े मकोड़े भी रहेंगे यहाँ पे, खाने में दिख जाएंगे। ये फ्रूट है, तो मलेशिया में इंडियन फूड भी मिल जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ये आई थिंक कुछ चिकन का है, वो क्रैब, सब फिश। दिस ऑल आर क्रैब्स, बड़े बड़े एकदम। अच्छा, ये जो है ये स्ट्रीट का नाम है चाइना टाउन। ओके, ये आई थिंक चाइना टाउन है जहाँ पे मोस्टली सब चाइनीज़ पीपल का फूड जो होता है वो मिलता है, क्योंकि मलेशिया में चाइना के लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे चाइनीज़ हैं यहाँ पे। ऑक्टोपस बैठ के यहाँ पे सब मोस्टली आपको यहाँ पे चाइनीज़ दिखेंगे मोस्टली, क्योंकि ये चाइना स्ट्रीट है ही है, और मोस्टली सब चाइनीज़ दिखेंगे। ये रहा इंडियन पानी पूरी। भाई मलेशिया में भी पानी पूरी मिलता है, तो जिसको भी खाना रहेगा ये चाइना टाउन में आके खा लेना आप। है नाम चाइना टाउन, बट मिलता है पानी पूरी भी। चलते अब दूसरे लेन में, उस साइड में भी है, लेट्स सी वहाँ पे देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे तो सब कुछ फूड का था, बहुत आगे तक है, पर जाके कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का खाना मैं खा नहीं पाऊँगा। सो अब जो एरिया में जा रहा हूँ वो सब पार्टी वाली एरिया है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्टीज़ वाले प्लेसेस मिलेंगे। आई थिंक अभी तो नहीं चालू हुआ रहेगा, बट लेट्स सी, अगर दिखता है तो सही है। बाकी तो यहाँ पे रात में पूरा पार्टीज़ होता है। सो बेसिकली ये एरिया में रात में बहुत मज़ा आता है, बट एज यू नो मेरा डिनर है कस्टमर के साथ में, तो बहुत मुश्किल है, बट तो भी मैं ट्राई करूँगा। अगर मैं फ्री हो गया तो मैं पक्का आऊँगा यहाँ पे, रात में आपको दिखाऊँगा, अदरवाइज़ तो मैं अभी दिखाई देता हूँ आपको। सो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो एरिया यहाँ से स्टार्ट होगा। सो ये रहे वो प्लेसेस, लाइक यहाँ पे भी है, इस साइड में भी है। सो ये रहे वो सारे प्लेसेस, इस साइड में भी है। दैट साइड ऑल्सो। सो अभी बहुत लाइव नहीं हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे शाम होते होते लाइव होगा ये, बट है अभी से भी लोग बैठे हुए हैं। सो दिस आर दी प्लेसेस। अभी तो कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है ये। अभी तो ना के बराबर है, शाम में ही आना पड़ेगा यहाँ पे। लेट्स सी, अगर टाइम मिला तो मैं पक्का आऊँगा यहाँ पे। सो मैं वापस जा रहा हूँ अब वहीं से जहाँ से आया था। सो ये जो होटल है ये है नोवोटेल, मैं आगे से दिखाता हूँ। सो लास्ट टाइम मैं यहीं पे रुका था, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि वो होटल में से मतलब हिल्टन और अच्छी प्रॉपर्टी होगी, बट मेरे हिसाब से मैंने गलती की है, मुझे यहीं रुकना चाहिए था, क्योंकि बहुत पास में, और वहाँ पे ऐसा कुछ आजू बाजू है भी, मतलब है ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर ही है, बट ये जो बोलते हैं ना कि यहाँ का जो चीज़ है वो नहीं है, वैसी चीज़ें नहीं है। तो लेट्स सी, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं इसमें रुकने वाला हूँ। ये रही वो प्रॉपर्टी,
एंड ये रहा वो मॉल। तो जो भी आए वो इसी के आसपास, पवेलियन के आसपास ही रुके। सो अब मैंने बुलाई है कैब, अब अगेन जाना है मुझे। और मेरे होटल पे कॉल आया था, कस्टमर्स आ चुके हैं, तो मैं वापस से जा रहा हूँ। और लेट्स सी उसके बाद फ्री होने के बाद मैं ट्राई करूँगा कि और भी एक दो जगह दिखा पाऊँ मैं। तो चलते हैं अब। जस्ट अभी कस्टमर के साथ डिनर ख़त्म करके उनको, मतलब उन्होंने हमें छोड़ा होटल पे, और फिर वहाँ से अभी मैं आया हूँ मोस्ट आइकॉनिक प्लेस ऑफ कुआलालंपुर, जो कि है पेट्रॉन टावर्स, ट्विन टावर्स। और एक टाइम पे ये टावर्स जो थे दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करते थे, मतलब बहुत साल पहले की बात है, बट अब नहीं रहे, अब तो बहुत सारे आ गए। इवन सेकंड जो है वो है कुआलालंपुर में ही, जो मैंने आपको भी दिखाया वही। और जो मैं अब आ गया हूँ बिल्डिंग के नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। सो ये रही वो बिल्डिंग। शायद इसमें पूरा प्रॉपर आ ना पाए क्योंकि बहुत ऊंची है यार, ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है। मैं सामने से भी लेने का ट्राई करता हूँ। सो इसके अंदर है मॉल्स, ऑफिसेज हैं इसके अंदर, और रात को जो लाइटिंग होती है वो सबसे बेस्ट होती है। अभी तो मैं बहुत नज़दीक हूँ इसीलिए समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा दूर ले जाकर आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये टावर कौन सा है। अभी तो क्राउड बहुत कम है, अभी 1 घंटे 2 घंटे पहले मैं यहीं से गया था तो बहुत लोग थे यहाँ पे। अब ये रहा सामने से व्यू। सो आई थिंक अब समझ में आया होगा आप लोगों को। ये पेट्रॉन टावर्स, जो 2 टावर्स है वो ये है। सो इनकी जो हाइट है वो अराउंड 480 मीटर्स में है। और जो सबसे ऊंचा टावर, जो वर्ल्ड का सेकंड जो टॉलेस्ट टावर है, उसकी हाइट जो है 680 मीटर्स है। और लाइटिंग होने के बाद बहुत अच्छा लगता है ये, बहुत अच्छा। एक सामने गार्डन है। सो ये रहा वो गार्डन जहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, फ़ोटोज़ वीटोज़, और ये सब चलते ही रहता है यहाँ पे। मैं थोड़ा दूर ले जाके दिखाता हूँ से, और एक जगह और लेके चल रहा हूँ जहाँ पे सब लोग खड़े होकर फ़ोटोज़ निकालते हैं। इट्स लाइक वो फ़ोटो की जगह है, और यहाँ पे फ़ोटो निकालने वाले होते हैं जो कि 10 RM, लाइक 230 रुपये में आपको 2 फ़ोटोज़ निकाल के देंगे एग्जैक्टली। सो मैं दिखाता हूँ वो जगह कहाँ पे जाके फ़ोटोज़ निकालते हैं लोगों की। यहाँ पे जो सामने दिखेंगे सब फ़ोटो निकालने वाले लोग। तो ये रहा बाहर साइड से। मैं लास्ट ईयर सेम टाइम पे आया हुआ था यहाँ पे। मैं फ़ोटोज़ ये एरिया में फ़ोटोज़ निकाल रहे थे हम बैठ के। सो ये रहे जो दिख रहा होगा, ये फ़ोटोज़ निकाल के देते हैं। एंड बेस्ट पार्ट क्या है, वो सब फ़ोन से फ़ोटोज़ निकालते हैं। वो भी ऐसा लगेगा कि एकदम DSLR, मतलब DSLR यूज़ किया है, बट वो सारे फ़ोटोज़ जो होते हैं वो फ़ोन से निकाले गए होते हैं। सो उनको पता है कि कैसे क्या निकालना है, मतलब सेटिंग्स में और सब कुछ वो उनको एकदम प्रॉपर पता होती है। यार मेरे लिए ब्लॉगिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि काम के बाद लोगों से मिल के, पूरा दिन काम करके, उसके बाद कस्टमर्स का डिनर करके, फिर पूरा मैं मतलब ख़त्म हो चुका रहता हूँ मैं पूरा। बट उसके बाद भी मैं सोचता हूँ कि नहीं, निकलना आया हूँ तो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो वो करूँगा मैं, थोड़ा ही क्यों ना करूँ लेकिन करूँगा मैं। तो इसलिए फिर मैं निकल जाता हूँ। सो ये रही वो प्लेस जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा लोग फ़ोटोज़ निकालते हुए दिखेंगे। सो यहाँ से यहाँ पे सारे लोग जो है फ़ोटोज़ निकालने के लिए बैठे हुए थे। सारे लोग फ़ोटोज़ के लिए खड़े हैं, सब लोग। इट्स लाइक कि वहाँ उस साइड में भी है। आई थिंक बस हो गया, अब लोग फ़ोटोज़ ही निकाल रहे हैं यहाँ पे, और कुछ है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जो सेकंड टॉलेस्ट टावर है वहाँ पे चला जाए, वहाँ का लिया जाए कुछ, और लेट्स सी वहाँ पे कैसे रहता है। सो भाई मेरे पीछे है दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, और मैं आपको दिखाता हूँ जिसके लिए मैं आया था यहाँ पे। ये रही वो बिल्डिंग। सो ये दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। 680 मीटर का हाइट है इसका, एंड 118 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो स्पेशली मैं इसके लिए आया ताकि मैं इसको कैप्चर कर सकूँ। बाकी यहाँ पे
कोई भी टूरिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एकदम सुनसान सा है। और बोलते हैं ना कि आई डोंट थिंक सो यहाँ पे, मैंने जो बोलते हैं कैब ड्राइवर को भी पूछा तो उसने बोला कि नहीं ऐसा कोई यहाँ पे आता नहीं है, बस आएगा और फ़ोटो लेगा और चला जाएगा, दैट्स इट, इतना ही है। बाकी सारा क्राउड जो है वो ट्विन टावर के पास ही मिलेगा आपको। पवेलियन मॉल तो पूरा उसके आसपास तो बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ है। बाकी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा रोड खाली है, इट्स लाइक कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये रही वो बिल्डिंग। सो ये 118 फ्लोर की बिल्डिंग है। आफ्टर बुर्ज खलीफा ये सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है। और ये जो ओपन हुई थी 2024 में ओपन हुआ, मतलब रिसेंटली हुआ है ये बिल्डिंग बन के तैयार हुआ है। और उसके अलावा तो यही है। अब मैं वापस से चला जाऊंगा उस साइड में, पवेलियन के साइड में, ताकि वहाँ पे जो हो मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे आ रहे हैं बाहर से लोग, जैसे गाड़ी गई उसमें फ़ोटोज़ लेके जा रहे थे। सो यही है। और बाकी कुछ फैक्ट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, जो मलेशिया के बारे में थोड़े बहुत जो मुझे पता है। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं होता ये सब चीज़ों का, बट थोड़े बहुत मैं पढ़ते रहता हूँ तो उसमें समझ में आता है, तो मैं अभी आपको वो सब बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट फैक्ट ये है कि अगर आप खाने के बहुत शौकीन हो तो मलेशिया में आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब ये खाने वालों के लिए जन्नत है। यहाँ पे हर एक चीज़, मतलब दुनिया की हर एक क्यूज़िन आपको मिल जाएगी। और बोलते हैं ना कि और उस टेस्ट के साथ, और जो यहाँ के जो स्ट्रीट फूड्स है वो नेक्स्ट लेवल के। तो जो अगर जो खाने के शौकीन हैं उनके लिए मलेशिया तो जन्नत हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको पता हो तो जिमी चू, जो कि बहुत बड़े शू मेकर थे, बहुत लग्जरी ब्रांड है, वो भी एक मलेशियन ही थे। बाद में शायद वो शिफ्ट होकर कहीं यूरोप गए थे, ऐसा कुछ स्टोरी है, बट वो थे एक मलेशियन ही। सो उसके अलावा जो यहाँ पे राजा होता है, जो यहाँ के किंग होते हैं, वो इलेक्ट होके आते हैं। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये वाली कहानी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वो इलेक्ट होके आते हैं। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मतलब सॉरी मैं बोल नहीं पाया, वो नेक्स्ट लेवल का है, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल का है यार। मतलब हम 400-500 किलोमीटर 3 घंटे में पहुँच जा रहे हैं, मतलब 140-150। और जो डिसिप्लिन है भाई, मानना पड़ेगा, मतलब सब नेक्स्ट लेवल पे यार, डिसिप्लिन और ये सब बहुत अल्टीमेट है। तो अगर आप आना चाहते हो, ये सस्ती भी है, बहुत अच्छी कंट्री है, शांत है, कोई झगड़ा नहीं। मतलब हमने तो हॉर्न सुना ही नहीं यहाँ पे, कोई हॉर्न बजा रहा है, तो सब डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। तो अगर किसी का आने का प्लान है तो मस्त, मतलब आओ ही एक बार मलेशिया और देखो। तो मैं आपको कुछ टूरिस्ट प्लेस बताता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ट्विन टावर हो गया, फिर उसके अलावा जो पवेलियन हो गया, अगर आप आ रहे हो तो पवेलियन के पास ही रुकना। उसके अलावा यहाँ पे एक्वेरियम है, ट्विन टावर के पीछे ही एक्वेरियम है, बहुत बड़ा गार्डन है, KLCC का गार्डन है। उसके अलावा यहाँ पे एक हाईलैंड करके है, अराउंड यहाँ से 1.5 घंटे के वे पे, जो कि एक हिल स्टेशन है, बहुत अच्छा है। मतलब दुनिया का आई थिंक सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जो म्यूज़ियम पार्क होता है, जो पार्क होते हैं, वो है वहाँ पे, ऐसा कुछ है। मैं लास्ट टाइम गया था, रोपवे से जाना होता है, 2.5 किलोमीटर का रोपवे होता है, उस पर जाना होता है। सो मतलब आसपास कुआलालंपुर सिटी के आसपास बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ। आप अगर आ रहे हो तो 3 से 4 दिन आप कुआलालंपुर में बिता सकते हो। उसके बाद 1 दिन 2 दिन, हार्डली 2 दिन पेनांग, और 2 दिन के लिए आप जाओ लंकावी आइलैंड्स, बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा मलक्का भी है और भी जगह है, बट मुझे उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। बाकी ये 3 प्लेस के बारे में मुझे आइडिया, तो मैं ये रेकमेंड कर सकता हूँ आपको। मस्ट गो प्लेस है और बहुत बहुत बढ़िया है। अभी मैं जाता हूँ वहाँ पे, देखता हूँ कुछ और होगा तो मैं वो भी कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ। बाकी उसके बाद फिर मैं निकल जाऊँगा होटल के लिए और वहीं पे ब्लॉग एंड करूँगा। सो ये वही स्ट्रीट है, पीछे साइड में पूरा पार्टी चालू है। एक्चुअली सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते फ़ोटोज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं निकालता हूँ मैं, क्योंकि बोलते ना कि जैसे सब वीडियोज़ निकालने आ रहा था तो सब मुंडी इधर उधर कर ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर किसी को कंफर्टेबल, मतलब किसी को अनकंफर्टेबल नहीं करके लेना है मुझे, इसलिए मैंने नहीं लिया। बाकी अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। सो एज़ यू नो कि काम होने के बाद मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो जितना भी टाइम मिला मैंने ट्राई किया कि मैं दिखाऊँ। और ये रही वो एक और पार्टी प्लेस है, यहाँ पे पीछे भी पार्टी चालू है। सो बस बोलते ना कि इतना ही हो पाया। बाकी आई होप मतलब आपको अच्छा ही लगा होगा कि मैंने थोड़ी बहुत ट्राई किया कि इन्फॉर्मेशन दूँ मैं कुआलालंपुर के बारे में। बाकी तो बेस्ट सिटी है, बहुत शांत है, और जो विलेज साइड एरिया है वहाँ पे तो और भी अच्छा है, लाइक रहने जैसी सिटी है, सच में रहने जैसी सिटी है। बाकी अगर कोई आ रहा है तो मुझे बताना कि उसको कैसा लगा है।
कोई आ चुका है तो वो भी मुझे बताए उसको कैसा लगा है। और मैं अब कर रहा हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड। अब सीधा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ट्रिप में। तब तक के लिए बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।